चला गया? बुआ मैं बुला कर लाता हूँ। हाँ। बाबा चलिए। कहाँ? पता चल जाएगा कि भीम को कौन परेशान कर रहा था। चलिए। लेकिन कैसे? रास्ते में आपको सब कुछ बता दूंगा, चलिए। चल। अरे आ रहे हैं भाई, अरे आ रहे हैं। कौन है आप? ये लो पैसे। अब तुम अभी कभी यहाँ से निकलो। लेकिन क्यों? ये मत पूछो, वरना पकड़े जाओगे। कोई यहाँ तक पहुँचे उससे पहले तुम यहाँ से निकलो, चलो। अरे पर कहाँ जाऊंगा? हुआ क्या, बताओगे? क्या हुआ? मैं बताता हूँ। भीम बताओ, यही है ना वो जो तुम्हें परेशान कर रहा था? हाँ यही है जो मुझे परेशान कर रहे थे। क्यों किया आपने ऐसा? बताइए, क्यों किया मेरे भाई को परेशान? क्या मिला आपको उससे, बताइए ना। मुझे पैसे मिल रहे थे, गोपाल और इन्होंने मुझे पैसे दिए थे ताकि हम लोग मिलकर भीमराव को पागल साबित कर सके। एक छोटे से बच्चे को पागल बनाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें अभी के अभी थाने लेकर चलता हूं और तुम्हारी बयान से इसको और गोपाल को पुलिस खुद पकड़कर लेके जाएगी। नहीं बाबा, थाने तो बाद में ही जाएंगे, पहले कल पंचायत लगेगी। बात बात पर ये लोग पंचायत लगाते थे, फिर कल इन्हीं की पंचायत में इन्हीं का काला तख्त सबके सामने आएगा और फिर कानून अपना काम करेगा। माफ कर दीजिए मुझे। देखिए, मैं और गोपाल आज रात को ही यहाँ से निकल जाएंगे। फिर आप लोग जैसे रहते थे वैसे ही रहिएगा। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये सब महाराज और सेठ जी का किया हुआ खेल है। मुझे माफ कर दीजिए। तुम माफी के लायक नहीं हो। भीम से ही कह रहा है। कल सुबह पंचायत होगी, जो भी बताना होगा पंचायत में बताना, और हाँ सच बताना, ताकि महाराज का काला सच सबको पता चल सके। भीम महाराज के खिलाफ यदि एक शब्द भी बोला तो वो मुझे मार डालेंगे। मैंने सुना है कि तुम बहुत दयालु हो, बहुत संवेदनशील हो। मुझे जाने दो, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। भीमराव, मुझसे गलती हो गई। चंद सिक्कों के लालच में आके मैं पता नहीं क्या कर बैठा। मुझे पैसा नहीं चाहिए। भावनाएं अपनी जगह होनी चाहिए और न्याय अपनी जगह। दंड में भावुकता का कोई काम नहीं है और आप दोनों दंड के अधिकारी हो, और अपराधी की मदद करना भी एक अपराध है। इसलिए आप दोनों को छोड़कर भीमराव जानबूझकर एक अपराध नहीं कर सकता।
सुन, तू शांत रहना। हमारे बारे में किसी को भी बताने की कोशिश की ना, ऐसे ही मारा जाएगा, समझ गया? सिट। आप कौन है? और ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ पर कैसे आया? अरे बताइए ना। मुझे डर लग रहा है। मेरा आई पापा कहाँ है? मैं कौन हूँ? लो, हो गया काम। इधर ये गोपाल पागल हो गया और उधर इसका बाप अब तक मर गया होगा। अब भीमराव लगा लो पंचायत और जो करना है कर लो साबित। काका, काका उठिए ना, काका। ये तो मर गए। क्या? काका, आनंद, 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 क्या हुआ? काला भैया, बाबा, ये मर गए। मेरी आई कहाँ है? घर में मेरी आई कहाँ है? मेरी आई।
गोपाल, रो मत। तेरी आई कहाँ है घर में? राम जी, वो गोपाल के बाबा की लाश अभी भी वहीं पड़ी हुई है, तो उसका क्या किया जाए? वो लोग जानते हैं पुरंजन कि गोपाल के पिता हमारे जाति के नहीं है, फिर भी वो लोग उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, इसलिए उनकी अंतिम संस्कार की व्यवस्था हमें ही करनी होगी। तुम तैयारी करो, गोपाल उनका बेटा है तो आग भी वही देगा। हम गोपाल को लेकर आते हैं। ठीक है, तुम लोग आओ, मैं तैयारी करता हूं। चल बेटा। गोपाल, अपने बाबा को आग दो। गोपाल? गोपाल नहीं आया क्या? ये किसके बाबा हैं? तुम्हारे बाबा हैं गोपाल, इन्हें आग दो। क्यों? मैंने इनसे आग उधार ली है क्या? नहीं बेटा, तुमने इनसे अपना जीवन उधार लिया है, इसके बदले में इन्हें थोड़ी आग दे दो। देखिए, मैंने आपसे कुछ नहीं लिया, मैं तो ये भी नहीं जानता कि आप कौन हैं। फिर भी ये सब लोग मुझे आपको आग देने को कह रहे हैं। मैं नहीं जानता ये सब लोग कौन हैं, आप कौन हैं। फिर भी मैं आपको आग दूंगा, लेकिन मेरी आग वापस कर दीजिएगा। ले बेटा। भीम, लो, आग दो। महाराज के आडंबर की वजह से गोपाल के बाबा अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन मैं गोपाल के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। कभी जीवन में सुलझा पाया तो लौट के आऊंगा। यहाँ सब कहते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, हर तरह के सवाल का जवाब है मेरे पास, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया कि
कोई गृहस्थ जीवन छोड़कर सन्यासी बन जाए और तब भी अपनी आई, घर, परिवार की याद आए तो वो क्या करे? फिर ये भी सोचता हूँ कि कोई अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर चला जाए तो उसे अपने घर की याद नहीं आएगी जैसे मुझे आती है। मुझे लगता है आई कि बाबा को भी हमारी याद आ रही होगी और वो बहुत मुश्किल से अपने आप को रोक पा रहे होंगे। दूध बहुत स्वादिष्ट था। एक का ग्लास लो ना। हाँ, अभी देती हूँ। तुलसा, एक गिलास और दूध लेकर आ। जी बुआ। भीम बेटा, दूसरी चिट्ठी पढ़, देख तो क्या लिखा है। हाँ। आई, अब भी सवाल वही है, नहीं मिल पाया जवाब और जी रहा हूँ जैसे लोग कह रहे हैं। कई बार अपराधी महसूस करता हूँ अपने आप को कि बाबा के जाने के बाद मुझे आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं भागना चाहिए था। तो बाबा में और मुझ में क्या फर्क रह गया? फिर सोचता हूँ कि अब तो बहुत साल हो गए हैं। मैं आपको देखूंगा तो पहचान भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन आप तो पहचान ही लोगी। चाहे मैं सब कुछ भूल जाऊं तब भी, चाहे मुझे कुछ याद ना रहे तब भी, मैं पागल हो जाऊं तब भी। क्योंकि आप एक आई हैं। नागड़ा गांव के आगे जो मन्नत वाला पेड़ है, अब भी वहाँ दिया जलाती होंगी, तो ये भी मन्नत मांग लेना कि तुम्हारा बेटा लौट आए। लेकिन ये लोग तो बाप बेटी की तरह रहते थे। कौन बाप बेटे? और असल में बाप बेटे नहीं है। और गोपाल की आई नागड़ा गांव में रहती है। हाँ बाबा, इस पत्र के मुताबिक तो इसके बाबा बहुत पहले ही इसे छोड़कर चले गए थे। हाँ, और गोपाल ऊपर से चाहे जो बात कहे, लेकिन अंदर से बहुत परेशान और दुखी था। उसके मन में बहुत बोझ था। मैं तुमसे वादा करता हूँ गोपाल, मैं तुम्हें तुम्हारी आई से मिलवा कर रहूंगा। तुम कितने बदतमीज हो, मुझे दूध भी नहीं पीने दे रहे। सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही, सो का पीर में पीर, सो का पीर में पीर। महाराज, आज तो कमाल हो गया। जिस गोपाल को आप भीम के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, आज वही हथियार उसी भीम को ढूंढते ढूंढते आपके सामने पलट कर आ गया। और
आपको झूठा बता डाला। इसका मतलब महाराज आपका ही हथियार आपके ही ऊपर चल गया। अब तो बहुत समझदार है, तो ये भी समझ लीजिए कि आपके ईश्वर आपसे ये क्या कहना चाह रहे हैं। चल गोपाल, आ गया। कहाँ चला गया था? चलो अब खा लो। वो कहाँ है? अब भीम कहकर गया है, अगर तुम खा लोगे ना तो वो जल्दी से आ जाएगा। चलो अब खा लो। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। हाँ, ये लो, खा लो। बस भीम को वो मिल जाए जिसे वो ढूंढने गया है। भाई साहब सुनिए, यहाँ बड़ा मन्नत का पेड़ का है, पता है आपको? उस तरफ सीधा चला जाना। धन्यवाद। चल बेटा। आई नागड़ा गांव के आगे जो मन्नत वाला पेड़ है, अब भी वहाँ दिया जलाती होंगी। अब गोपाल की आई हैं क्या? हाँ, इन्हीं का बेटा है। सालों पहले इन्हें छोड़कर भाग गया, लौटा नहीं, और ये उसकी याद में रोती रह गई। वैसे आप लोग कौन हो? काकी, आपका बेटा गोपाल हमारे पास है, आप हमारे साथ चलिए। हाँ, हमारे साथ चलिए। गोपाल की आपको बहुत जरूरत है। हम सही कह रहे हैं। हमारा विश्वास कीजिए। क्या आप सच में गोपाल के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन ये तो सुन ही नहीं रही है। इतने सालों में इसके बेटे को लेकर लोगों ने इतना मजाक उड़ाया कि इसे सबकी बात झूठी लगती है। बेचारी का इस दुनिया में एक ही बेटा था और वो भी उसे छोड़कर चला गया, और पति तो पहले ही घर छोड़कर चला गया था। ये मेरे बड़े भाई विश्वास राव है, इनकी बातों के आगे कोई नहीं टिक सकता। इसका मतलब वो विश्वास राव भी गोपाल का अपना भाई नहीं था, उसे भी महाराज ने भेजा था। सुनिए, सुनिए, गोपाल आपका ही बेटा है ना? उसके बाल बड़े हैं, आंखें बड़ी हैं और नाक छोटी और लंबी है, और वो मेरे ही जितना है। लेकिन आपका गोपाल अभी पागल हो चुका है, उसे आपके सिवा और कोई भी ठीक नहीं कर सकता। हमारे साथ चलिए, आपके बेटे को आपकी बहुत जरूरत है।
की बातों पर विश्वास है तो यकीन करो, गोपाल की नजर में वो लोग गुनहगार होंगे जिनकी वजह से इसकी ये हालत हुई है, तुम नहीं, रत्ती भर भी नहीं। लो। ईश्वर की कैसी लीला है। ये गोपाल ऊंची जात का होकर भी उससे इन लोगों के साथ रहना पड़ रहा है और उसे इस भीमराव का जूठा पीना पड़ रहा है। अनर्थ है ये, अनर्थ। ए चाय वाले, ये ईश्वर की लीला नहीं बल्कि तुम सबका फैलाया हुआ रायता है। बरसों से समेटने की कोशिश कर रहे हैं पर आज तक समेट नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग समेटने की कगार पर होते हैं ना, तुम सबका कोई ना कोई नया नाटक फिर से शुरू हो जाता है। पर चिंता मत करो, तुम्हारे ईश्वर की लीला तो तब शुरू होगी जब तुम सबसे तुम्हारे पापों का हिसाब मांगा जाएगा और बहुत जल्द तुम्हारा ईश्वर तुम सबके पापों का हिसाब करेगा। अब तू हमें ज्ञान देगा और कान खोलकर सुन ले, हमारे ईश्वर के पास इतना समय नहीं है कि तुम लोगों पे बर्बाद करे। ज्ञान नहीं दे रहा, बस सच्चाई बता रहा हूँ। तू अपनी हैसियत पे रहा, वरना दूसरा टांग भी ना तोड़ देंगे। राम जी, आओ पुरंजन। राम जी, गोपाल की आई है। ये सब देखकर एक बात तो माननी पड़ेगी राम जी कि जीवन कई सालों तक निरंतर चलने वाला एक नाटक जैसा है जिसमें कई किरदार आते और जाते हैं। तुमने सही कहा पुरंजन, हर किरदार को अपनी मर्यादा और आवश्यकता का पता होना चाहिए, तो ही जीवन सफल होता है। चोर 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 चोर। आप लोगों ने इधर दो लोगों को भागकर आते हुए देखा क्या? क्यों? चोर है वो दोनों, हमारे दुकान से पकोड़े चोरी करके भागे हैं। नहीं, हमने तो किसी को भी नहीं देखा। हाँ, हमने देखा, वो दोनों उस तरफ भाग के जा रहे थे। आप दोनों बाहर आ जाइए, वो लोग चले गए। देखिए, आप चोर नहीं हैं, खाने की चीज चुराने वाले चोर नहीं बल्कि भूखे होते हैं। आइए बाहर। सुनिए, आप दोनों कौन हैं? कहां से आए हैं? और ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको खाना चुराना पड़ा? अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप अपना परिचय भी दे सकते हैं। और याद रखिएगा कि चोरी ना करनी पड़े, चाहे हालत जैसे भी हो। कहानी 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 सुननी है मुझे, कोई कहानी सुनाओ। हाँ चल, मैं तुझे एक आई और बेटे की कहानी सुनाती हूँ। भीमराव, तुम्हारी आई कहाँ है?
सच में सर्वज्ञ महाराज हैं। अद्भुत है, चमत्कार करने वाला व्यक्तित्व है आपका। आखिर एक महान मनुष्य ही ये सोच सकता है कि विद्यार्थियों को शिक्षा से दूर रखकर शिक्षा पर ही चिंतन गोष्ठी की जाए। अच्छा किया भीमराव कि तुम स्वयं यहाँ आए। अब अगर आ ही गए हो तो जहां खड़े हो वहीं पे बैठ जाओ। हाँ, पढ़ाई में तुम बहुत अच्छे हो, सुना है हमने। तो चलो इसी गोष्ठी का हिस्सा बनो। हिस्सा नहीं बनूंगा, बल्कि विद्यालय की जगह यही इसी जगह आकर रोज बैठूंगा। किताब कॉपी निकाल कर जितना पढ़ पाऊंगा पढ़ूंगा, ताकि यहाँ मौजूद शिक्षक लोगों की आंखों के सामने दो विकल्प हो, जिनमें से वो एक विकल्प चुन सके कि चिंतन शिविर में भाग लेना उनके लिए कर्तव्य है या हमें पढ़ाना। क्योंकि मुझे बाकी विद्यार्थियों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे पढ़ना है और मुझे जहाँ भी शिक्षक मिलेंगे मेरे लिए वही जगह विद्यालय है। महाराज के लिए ये चिंतन शिविर होगा, लेकिन अब ये मेरा विद्यालय है। देखिए, ऐसे भटकना बंद कीजिए। आप यहाँ रहिए, यहाँ आप लोग सुरक्षित रहेंगे। हम किसी को परेशान नहीं करने देंगे। धीरे धीरे कोई अच्छा रोजगार ढूंढ लीजिए और फिर नए सिरे से अपनी गृहस्थी बसाइए। हाँ, यही रह जाओ, हम सब पहले जैसे ही रहेंगे। नहीं, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते, और आप सबके पहले से ही बहुत एहसान है हम पर। देखो बेटा, इसमें एहसान की क्या बात है? अगर तुम इस घर को अपना घर मानती हो, समझती हो, तो इस घर में रहने में क्या बुराई है? बाला, तेरी बातों से ये क्यों लग रहा है मुझे कि तू इस लड़की से प्रेम करने लगा है? मेरे सारे बच्चों में सबसे ज्यादा भावुक है तू, इसीलिए तो गुस्सा भी ज्यादा आ जाता है और प्यार भी बहुत ज्यादा करता है। इसी कारण रोकती हूँ तुझे, रोकती हूँ इन रास्तों पर जाने से जो तुझे कहीं नहीं ले जाएंगे। नहीं बाबा, ये लोग सही कह रहे, इन्हें हमारे साथ नहीं रहना चाहिए। अगर एक परिवार दूसरे परिवार के साथ रहने लगे तो वो दो परिवार एक नहीं हो जाते। इन्हें अलग परिवार शुरू करना चाहिए, अपना परिवार। देख लीजिए ये बालक कितना ढीठ है। इसे ना तो कोई मर्यादा है और ना ही इसे बोध है कि किसके सामने क्या बोल रहा है। वो जो उसे पढ़ाते हैं, वो जो इसके गुरु हैं, और गुरु का स्थान ईश्वर के बराबर होता है। इसे तनिक भी ये नहीं लगता कि ये इसकी अनुशासनहीनता है। आखिर किस बात के लिए नाराज है ये मुझसे? ये भी तो शिक्षा गोष्ठी है, और इस प्रकार की शिक्षा गोष्ठी से ही इसे प्रदान की जाने वाली शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। वैसे तो बहुत पहले से भीमराव मुझे गलत समझते आया है। अब आप लोग ही उसे समझाइए, कहिए उसे कि ये शिक्षा का नाटक बंद करके यहां से चला जाए।
और यदि यहाँ पे बैठना चाहता है तो ये पढ़ना बंद करके इस गोष्ठी में भाग ले। भीमराव, जाओ यहाँ से। भीमराव, हम कुछ कह रहे हैं तुमसे। हमारी आज्ञा की अवहेलना करना एक शिष्य के लिए अपराध है। लेकिन यहाँ पर यह अवहेलना अपराध नहीं है गुरुजी, संघर्ष है। मौसी, आप उदास मत होइए, गोपाल जल्दी ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ऐसा दिन आएगा, कब मेरा बेटा वापस लौट के आएगा, कब मुझे सब कुछ याद होगा। कल से मैं विद्यालय जाऊंगा। आज मुझे सीख मिली है कि कर्म ही धर्म है, यह भी इस भीमराव के वजह से। महाराज, गुरुजी आराम कर रहे हैं। पंडित, ये लो और काम पूरा कर दो। इसमें क्या है महाराज? सांप। ये सांप का पिटारा लो और छोड़ आओ गुरुजी के घर में। काम तमाम कर दो उनका। जो धर्म और ईश्वर की अवहेलना करके निकल आए थे ना, उसकी भी सजा देंगे ईश्वर उन्हें। जो आज्ञा महाराज। पंडित जी, संभाल के, संभाल के। जी। गुरुजी, बहुत ज्ञान बांट रहे थे ना, अब बांटते रहना ज्ञान। बचाओ बचाओ, आओ मुझे बचाओ बचाओ। महाराज, काम हो गया महाराज। अब ईश्वर गुरुजी को हमेशा के लिए आराम दे देंगे। सेठ, तुम और मंगेश जल्द से जल्द गुरुजी की लाश को ठिकाने लगा देना, ताकि कल सुबह हम ये आरोप लगाएंगे उस भीमराव पर कि उसके उकसाने पर ही गुरुजी ने धर्म और ईश्वर की अवहेलना की थी, और उसी अवहेलना की सजा ईश्वर ने गुरुजी को दी है। सांप भेज दिया डसने के लिए और उनकी मृत्यु हो गई। और फिर सारा का सारा सातारा थू थू करेगा कि एक शिष्य ने अपने ही गुरु की हत्या कर दी है। और इस ग्लानि भाव से वो भीमराव कभी उबर नहीं पाएगा। और महाराज, अब किसी की भी हिम्मत नहीं होगी हमारे गोष्ठी से उठकर बाहर जाने की। और भीमराव को विद्यालय जाना है ना, जाए। पहाड़ी वाली मंदिर के पास जो नदी है वहां पे फेंक दो उस लाश को, ताकि लोग देखें और समझे कि ईश्वर और धर्म की अवहेलना करने की सजा गुरुजी को ईश्वर ने दी है। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है महाराज, इससे तो कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। अब हम चलते हैं।
पंडित, तुम चलो हमारे साथ, हमें तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जी महाराज। और तुम दोनों उस लाश को ठिकाने लगाने तक यहाँ से बिल्कुल नहीं जाना। जी महाराज। ये क्या बात हुई मंगेश? छोड़िए ना सेठ जी, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से महाराज और पंडित जी की सेवा करने का कर्तव्य हमारा धर्म है। चलिए आइए आइए सेठ जी। भीमराव, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में कोई कुछ कहेगा तो मैं उसका सर फोड़ दूंगा। फिर आ गए तुम, मोरू के पत्थर। पागल तू बैठ। भीमराव, आखिर कब तक इस पागल को ढाल बनाकर रहोगे? तुम्हें पता भी है तुम्हारे हाथों क्या पाप हो चुका है? ऐसा क्या हो गया है? तेरे कारण, सिर्फ तेरे कारण वो गुरुजी जो कल गोष्ठी में तेरा साथ दे रहे थे, आज मिल नहीं रहे हैं। शायद ईश्वर ने उन्हें सजा दी है। मिल नहीं रहे मतलब ये कि शायद धर्म के विरुद्ध जाकर तुम्हारा साथ देने की उन्होंने सजा पाई है, और सजा में उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। उन्हें सांप काट लिया क्या? ये वो मर गए? ये तो नहीं पता, लेकिन जब तक गुरुजी नहीं मिल जाते तब तक भीमराव तुम किसी विद्यालय में नहीं पढ़ सकते हो। हमारा शिक्षक समुदाय तुम्हें किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं देगा। आप लोगों को लगता है आप सब शिक्षक समुदाय के हैं? खुश रहो। आप आ गए गुरुजी? हाँ। लो, अब आ गए गुरुजी। अब ये एक तरफा बात करेंगे कि जैसे संसार में सबसे विद्वान इन्हीं का ये शिष्य भीमराव है। नहीं, आज मैं बस आपके ईश्वर का गुणगान करने आया हूं। मैं मान गया हूं आपके ईश्वर को, वो सब कुछ देखता है, सारी चीजों का हिसाब रखता है। वाह गुरुजी वाह, लगता है आपका दिमाग ठिकाने आ गया है। इसीलिए आप हमारे ईश्वर और महाराज को भी मानने लगे हैं। बहुत बढ़िया। गुरुजी, कैसे बातें कर रहे हैं आप?
अगर इनका ईश्वर सब कुछ देख रहा होता तो इनकी इतना अहंकारी होने पे कुछ कहता नहीं इनसे। भीमराव, कल अगर मैं सही समय पर वहां नहीं पहुंचता तो ये लोग आज तुम्हारे गुरुजी की लाश को यहाँ लाकर सारे लोग मिलकर तुम्हें गुरुजी का हत्यारा साबित कर देते। आइए गुरुजी। गुरुजी कहाँ थे आप? मैं बताता हूँ कहाँ थे। कल दोपहर में जब मैं अपनी रिश्तेदारी से वापस लौट रहा था तो जब मंदिर के पास तालाब पे पहुंचा तो मैंने देखा गुरुजी जमीन पर बेहोश पड़े थे। अरे ये तो राम बहादुर है, गांव का शिक्षक। क्या हुआ राम बहादुर? उठो उठो राम बहादुर, क्या हो गया इसको? अरे इसको तो सांप ने काटा है। वैद्य जी को बुला के लाता हूं। इस तरह इनकी जान बच गई। रात भर में काफी हद तक ये ठीक भी हो गए और मेरा शिष्य भीमराव गुरु की हत्या के लांछन से बच गया। राम जी, मैं तो कहता हूं कि ये काम वाम ढूंढना बंद करते हैं और वही काम करते हैं जो गोपाल ने हम सबको साजिश के तहत करवाने की कोशिश की थी। कौन सा काम? उन्हीं की साजिश को अवसर बनाएंगे और उच्च कोटि पर कारोबार करेंगे। तुम्हारे दिमाग में क्या है? जैसा कि तुम भी जानते हो और मानते भी हो कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, इसलिए हम जूता चप्पल बनाने का कारोबार करेंगे। पहले हम खुद जूता चप्पल बनाएंगे, फिर अपने समाज के कुछ लोगों को जोड़ लेंगे। जब कारोबार चलेगा तो हम अपने आसपास के गांव में जूता चप्पल बेचेंगे, फिर दूर दराज के गांव में बेचेंगे, फिर जब कारोबार बढ़ेगा तो शहरों में जाकर बेचेंगे, और जब और कारोबार बढ़ेगा तो पूरे देश में हमारे बनाए हुए जूते चप्पल लोग पहनेंगे। इस बारे में आपका क्या विचार है राम जी काका? विचार तो अच्छा है और ये काम हम सदियों से करते आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने खुद को सिर्फ कुछ काम तक सीमित करके रख दिया है। कुछ और काम भी सीखने चाहिए, करना चाहिए, जिसे समाज के सभी क्षेत्रों में हमारे काम की, हमारे हुनर की कदर हो। चाहे वो पढ़ने लिखने का काम हो, चाहे फौज में नौकरी हो, चाहे पुलिस में नौकरी हो, या चाहे रेल विभाग में नौकरी हो। हमारे लोग हर जगह जाएंगे, हर जगह काम करेंगे, हर जगह अपना हुनर दिखाएंगे। हम हर जगह जाएंगे बाबा और हर काम करेंगे। बाबा, जब हम अपने पुश्तैनी काम को छोड़कर कुछ और काम करने की कोशिश करेंगे तो लोग हमें रोकेंगे, जैसे आज रोक रहे हैं।
और ऐसे गाढ़े वक्त में हमारा परंपरागत काम ही हमारे काम आएगा, जो हम सदियों से करते आए हैं। और अपने काम से क्या शर्माना। बाबा, हम लोग जूते बनाते हैं, लोगों के पैरों को ठोकर से, जहरीले कांटों से बचाते हैं। ये कोई मामूली काम है क्या? और बाबा, जिससे दूसरे लोगों को सुख मिले, वो सबसे बड़ा काम है। हाँ बाबा, मैं पहले कहता था ना कि मैं चाय की दुकान खोलूंगा, लेकिन अब मैं जूता चप्पल की दुकान खोलूंगा। और जो भी जूता चप्पल खरीदकर ऐसे नहीं देगा, उसका मैं ऐसे ऐसे सर फोड़ दूंगा। ठीक है, इस विषय पर इत्मीनान से बात करते हैं। फिलहाल घर चलो। चल चल बेटा। बुआ जी, मैं सोच रही थी कि कुछ काम ढूंढ लो। पति पत्नी मिलकर कमाएंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे सपने हैं, शौक हैं जो पूरे करने हैं। मिलकर मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे पूरे कर लेंगे। सही बात है, लेकिन करोगी क्या? मैं कुछ भी कर लूंगी। बुआ, हाँ, मैं कार्यक्रम के लिए जा रहा हूँ, संभल कर जाना। बाला, तुम्हारे यहाँ लड़कियाँ बाजा बजा सकती है क्या? लड़कियाँ कहाँ बाजे बजाती है? हमने आज तक नहीं देखा। बेटा, बाजा तो मर्द ही बजाते हैं ना। लेकिन बुआ, कोशिश तो कर सकते हैं ना। बताओ ना बाया, क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियाँ बाजा बजा सकती हैं? हाँ, मतलब अगर लड़कियाँ किताबें पढ़ सकती है तो बाजा क्यों नहीं बजा सकती हैं? तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं भी बाजा बजाऊंगी। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मैं भी कार्यक्रम में जा रहा हूँ और तुम्हें बाजा बजाना थोड़ी ना आता है। तो फिर तुम मुझे घर पर सिखा देना, और जब सीख लूंगी तब ले चलना। हाँ, मुझे देर हो रही है, मैं जाता हूँ। बाला सिखा देगा। अरे, आप कहाँ चली गई थी? मैं जरा बाजार गई थी तो सोचा थोड़ी सब्जी ले आऊं। लेकिन आप क्यों गई? मैं शाम को जाकर लेकर आती थी। मैं लाई तो क्या हो गया, ये भी तो मेरा ही परिवार है ना। मैं सब्जी अंदर रख देती हूँ। अरे आप रहने दीजिए, बैठिए आप। तुलसा बेटा, ये सब्जी लेकर जा। बुरा मत मानिए तो एक बात पूछूं? हम सब सोच रहे थे कि हम गोपाल के सामने उसके बचपन की कोई ऐसी यादगार घटना रचते हैं जिसे शायद उसे कुछ याद आ जाए। हाँ, बुआ सही कह रही है। आई कहती थी कि उनके मायके में एक आदमी था जो सब कुछ भूल गया था, और ऐसे ही उनके जीवन की घटना उनके परिवार वाले मिलकर रचते थे, और एक दिन उन्हें सब याद आ गया। हाँ ठीक है, ऐसा ही कुछ करते हैं।